नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। शब्द जो होते हैं ना बहुत पावरफुल होते हैं। आज हम जानेंगे शब्दों की ताकत से, वर्ड्स की पावर से हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हम कुछ भी बन सकते हैं। यस, सिर्फ और सिर्फ शब्दों की ताकत से, शब्दों की पावर से। देखिए, शब्द जो है ना वो सबके पास ही बिल्कुल एक जैसे हैं। जितने शब्द आपके पास हैं उतने ही शब्द मेरे पास भी हैं, उतने ही शब्द हमारे पड़ोसी के पास भी हैं, उतने ही शब्द हमारे टीचर के पास भी हैं, उतने ही शब्द गौतम बुद्ध के पास भी थे, उतने ही शब्द स्वामी विवेकानंद के पास भी थे, उतने ही शब्द श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भी लिखे हुए हैं। अब भाषा की यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं शब्दों की। तो जब आप शब्दों की बात करते हैं तो शब्द एक ही हैं, लेकिन वो किस तरीके से बोले जाते हैं, वो किस तरीके के सेंटेंसेस में लगाए जाते हैं, क्या उन्हीं शब्दों से मिलकर के पॉजिटिव सेंटेंस भी बनते हैं, उन्हीं शब्दों से मिलकर के नेगेटिव सेंटेंसेस भी बनते हैं। हमारे जो माता पिता के माता पिता, माता पिता के माता पिता जिस भी तरीके के शब्द और जिस भी तरीके के सेंटेंसेस बोलते रहे, उसी में वो लोग बड़े हुए। उनका जो पालन पोषण था वो उसी में हुआ, फिर वो उसी तरीके के सेंटेंसेस बोलते रहे, तो उसी तरीके का जीवन बनता चला गया और उसी तरीके से चीज़ें आगे बढ़ते चली गई। फिर हमारे माता पिता वो उसी तरीके के शब्द सुनते रहे, उसी तरीके के सेंटेंसेस सुनते रहे, इसी तरीके का बिलीफ सिस्टम था जो वो बनता चला गया और उसी तरीके के जो शब्द थे वो बोलते रहे और इसी में हमारा पालन पोषण शुरू हुआ, हमारी अपब्रिंगिंग होती है। अब उसी तरीके के सेंटेंसेस हम बोलते हैं। अब जिस भी तरीके के शब्द हमारे घर में यूज़ होते हैं, जिस भी तरीके के सेंटेंसेस हमारे घर में यूज़ होते हैं, आप देख सकते हैं कि उसी तरीके का जीवन है। बहुत सारी फैमिलीज हैं जो घरों में इस तरीके के शब्द यूज होते हैं। तुम कर लोगे, तुम कर लोगे और तुम कर ही लोगे, 110% तुमको ही करना है और तुम्हारा हो गया। तो फिर वो इस तरीके से ही बच्चों को पालते और पोसते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं ग्रोथ, क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव जो शब्द हैं वो शब्द वही हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल बिल्कुल उल्टे तरीके से किया जाता है और बच्चे को बूस्ट किया जाता है। लेकिन अगर हमने इस तरीके के शब्द सुने हैं कि नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, इतना भी आसान नहीं है, ये तो किस्मत वाली बात है, किस्मत में लिखा होता है तो होता है, अरे तुम्हारे तो नसीब ही ऐसे हैं, अरे तुम्हारे तो कर्म ही फूट गए, अगर इस तरीके के शब्द हमने सुने हैं तो हम देख सकते हैं कि अभी हमारा इस वक्त में जीवन कैसा है। अब बात करते हैं, ये तो सुनने वाली, क्या इसे चेंज कर सकते हैं? हमने इस तरीके के चलो शब्द सुने हैं, इस तरीके के हमारे माता पिता बात करते रहे हैं, या इस तरीके के हमारे पड़ोस में बात होती रही है, या इस तरीके का हमारा फ्रेंड सर्कल है, इस तरीके के शब्द हैं, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस हमने सुने हुए हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस हमारी ज़िंदगी में हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस का आज हम भोग भी रहे हैं। क्या इसे चेंज किया जा सकता है? खुशखबरी है, यस, इसे चेंज किया जा सकता है, 100% इसे चेंज किया जा सकता है। हम क्या सुन रहे हैं हम सुनते रहेंगे, लेकिन अब ये हमारे हाथ में है कि हम क्या बोल रहे हैं, स्पेशली खुद से क्या बोल रहे हैं। हमें जो भी चीज़ चाहिए, हम जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हम जो भी बनना चाहते हैं, हम जो भी होना चाहते हैं, ये तो सिंपल सी बात है। हम जो भी होते हैं हम वैसी ही चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और हम होते कैसे हैं? हम जिस तरीके का सोचते हैं हम उसी तरीके का बोलते हैं, हम जिस तरीके का बोलते हैं हम उसी तरीके के एक्शंस लेते हैं, हम जिस तरीके के एक्शंस लेते हैं और वही चीज़ हमारे ज़िंदगी में उतरनी शुरू हो जाती है। बस उसी तरीके की चीज़ों को हम अट्रैक्ट भी करना शुरू कर देते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है, हम जो सोच रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, हम वैसे ही एक्शन ले रहे हैं, हम वैसे ही बनते जा रहे हैं, वैसी चीज़ों को हम अट्रैक्ट करें। अब यहाँ से हम बोलना चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें अमीर होना है। अब अमीर होने के लिए भले ही हमने कितनी भी नेगेटिव बातें क्यों ना सुनी हो, अरे पैसा इतनी आसानी से नहीं आ जाता, अरे पैसा पेड़ पर नहीं लगता, अरे वो तो उनका नसीब अच्छा था, अरे उनकी तो किस्मत बहुत अच्छी है, अरे उनका तो सोने का चम्मच मुंह में लेकर के पैदा हुआ, कुछ भी सुना हो, आपको अपने शब्दों को किस तरीके से इसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करना है, वो भी अपने आप से बात करनी है। आप कितने ज़्यादा शब्द पॉजिटिव वे में यूज़ कर सकते हैं। दूसरों से क्या सुन रहे हैं इसका कोई भी मायने
तब नहीं रखेगा जब आप ये समझ जाएंगे कि आपका चयन खुद का है, आप खुद क्या चुन रहे हैं। आप पैसे के लिए पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाइए, पॉजिटिव सोच रखिए, पॉजिटिव धारणा रखिए, पॉजिटिव देखिए। अगर आप किसी को देखते हैं कि वो बहुत पैसे वाला है, उसने बहुत कोई महंगी चीज़ लेके रखी है, या फिर आप रास्ते में जाते हैं और आप कोई बहुत एक्सपेंसिव सी चीज़ देखते हैं, तो ये भावना बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए काश मेरे पास भी होती। अरे इतना आसान थोड़ी ना है, मुझे तो कई जन्म में लग जाएंगे ऐसी चीज़ लेने के लिए, इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है। ऐसी चीज़ें होती हैं, लोग बोलते हैं, लेकिन हमें क्या बोलना है। अगर ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, यानी कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है और इतना पैसा भी एग्जिस्ट करता है, जितना उसके लिए करता है उतना मेरे लिए भी करता हो जाएगा। ज़रूर करेंगे, मेहनत करेंगे यार, ना काम करेंगे, लेके दिखाएंगे। तो क्या कर रहे हैं हम अपने आप को पॉजिटिव शब्दों के बीच में रख रहे हैं। फिर हम धीरे धीरे इसे प्रेजेंट टेंस में लेकर के आते हैं। जब हम धीरे धीरे अपने शब्दों को बदलते हैं तो हम ऐसे बदलते हैं कि ये कर देंगे हम, ये होगा, ये ज़रूर होगा। और धीरे धीरे हम उनकी अफर्मेशंस को इस तरीके से बोलना शुरू करते हैं कि ये है, ये है, ये है। तो आप देख रहे हैं जिस तरीके से हम बोल रहे हैं उसी तरीके से हम फील भी कर रहे हैं। पहले हम ये सोचते हैं कि ये होगा, ये भी एक पॉजिटिव माइंडसेट का ही काम है जो ये सोचता है पक्के तरीके से कि ये होगा, और उसके बाद में वो ये सोचना शुरू करता है कि ये है। अगर ये यहाँ एग्जिस्ट करता है, सामने वाले के पास में एग्जिस्ट करता है, यानी कि इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, तो मेरी लाइफ में भी एग्जिस्ट करता ही है। तो इस तरह से आपको पैसे के लिए अच्छे अच्छे पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलने चाहिए, पॉजिटिव सोचना भी चाहिए। दूसरे लोगों को देख करके भी आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए। प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो भी आपको ऐसा ही करना चाहिए। प्यार के लिए अच्छे शब्द बोलने चाहिए, नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए, नेगेटिव फीलिंग नहीं आनी चाहिए, पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने चाहिए। तो इस तरह से आप अपने जीवन के अंदर प्यार को भी अट्रैक्ट कर लेंगे। इसी तरह से हर चीज़ है। अगर आप पढ़ाई के लिए मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, पढ़ाई के लिए अच्छे शब्द बोलिए। पढ़ाई के लिए इस तरीके के शब्द बोलिए कि मैं जो भी पढ़ती हूँ मुझे अच्छे से याद हो जाता है, 100% मेरा पास होना तय है, मैं पास हो के ही रहूँगी, मैं पास हो रही हूँ। देखो चीज़ें मेरे लिए हो रही हैं। देखो अगर सामने वाला इस चीज़ को लेकर के पास हो सकता है, इतनी कठिन परिस्थितियों में भी वो पढ़ करके आगे निकल सकता है, अगर उसका दिमाग इतना तेज हो सकता है तो मेरा भी है, बिल्कुल है। उतना ही दिमाग उसके पास में भी है, उतना ही दिमाग मेरे भी पास में है। सिर्फ हमें शब्दों का चयन करना है। तो इस तरह से आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ उतारना चाहते हैं उससे जुड़ करके आप जितने ज़्यादा पॉजिटिव शब्द बोलेंगे, जितने ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, जितनी ये सोच रखेंगे, ये होगा ही, ये होगा, 100% होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये होगा मेरे जीवन में। और उसके बाद में धीरे से, पहले तो होगा से ही शुरू होता है, जहाँ पर हम पहली जगह पर ये समझते हैं कि ये होगा, और उसके बाद में ये है, ये होगा, ये है, ये होगा, ये है। तो जैसे आप ये करते हैं ना कि ये तो होगा ही होगा मेरी लाइफ में, उसके बाद आप धीरे से अंदर फील करना शुरू करते हैं कि ये है, क्योंकि ये इस दुनिया में है, ये इस ब्रह्मांड में है, बिल्कुल उतना ही है जितना मैं इस वक्त हूँ, इस शरीर को लेकर के हूँ, इन सांसों को लेकर के हूँ, इतना ही वो भी है। तो पहले हम क्या बोलते हैं, होगा ही होगा, और उसके बाद हम अपने आप को देखते हैं, फील करते हैं कि यार जितनी मैं हूँ उतनी ही वो सामने वाली चीज़ भी है। तो यानी कि वो इस ब्रह्मांड में है बिल्कुल उतनी ही जितनी मैं हूँ। तो 110% मैं इसे अट्रैक्ट कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन की पावर को भी बढ़ा लेंगे। आपने किया क्या, सिर्फ और सिर्फ वही शब्दों का चुनाव तो सेम ही रहेगा, लेकिन आपने किस तरह से यूज़ किया है उन शब्दों को, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही सोच समझ करके करना होता है, और यही है एक टेक्निक, एक तरीका, एक सोच, जहाँ से आप अपने जीवन को और अपने साथ में और आने वाले लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो इसे आपको आज से, अभी से, इसी वक्त से ट्राई करना चाहिए। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।